अब देखें जरा, सैंपल हमारा चेंज हुआ होगा शायद, और इससे अंदाजा लगेगा शुरू मैंने किया था तो क्या हुआ। अब जरा समझना चाहते हैं कि यहाँ जितने लोग हैं अभी इसमें मायावती जी के सपोर्टर कौन है, हाथ उठाए। मायावती जी के सपोर्टर, तो यहाँ थोड़ा वाइड करिए कैमरा, मायावती जी के सपोर्टर हाथ उठाए। और ये लीजिए, ये बदल गया गेम, ये मायावती जी के सपोर्टर है और ये है रामपुर मनिहारन का गांव मई। और जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो 4-5 लोग बीजेपी समर्थक दलित समाज के लोग थे। ये तादाद जब बढ़ी बीएसपी की तो पता नहीं बीच में कहीं चले भी गए। देखो नहीं बीजेपी बोला था अरे क्या जहाँ पर जा कोई दिक्कत नहीं आती है सरकार में, कोई चिंता नहीं मामा कहीं और हम तो वोट देंगे। वोट देने के बाद भी किसी भी आदमी को जाकर कहे मैंने साइकिल को वोट दिया या फूल को दिया, लड्डू खा लिए तो जरा आगे आओ, आगे। सब जगह का पता रखते हो गुरु आप, सब जगह की जानकारी। तो सहारनपुर में बीएसपी जगपाल को थोड़े वोट दिया थे, बहन जी को। भाई साहब से 250 ग्राम मूंगफली लीजिए और इनको पैसा नुकसान कर दिया और आपने अरे मैं कैसे करेंगे आपका नुकसान। आप 250 मूंगफली दीजिए और 500 ग्राम का पैसा लीजिए, आप ये लीजिए। नमस्कार दोस्तों, रामपुर मनिहारन इस सीट का नाम शायद आपने सुना हो या न सुना हो। मैं ईमानदारी से बोलूं तो मैंने भी पहली बार इस सीट की अहमियत उस दिन जानी जब अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या मीडिया से बातचीत में कहा, उस दिन जिस दिन चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के मुखिया, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, और जब उनका गठबंधन अखिलेश से नहीं हुआ और चंद्रशेखर की नाराज़गी आई कि अखिलेश यादव बहुजनों के साथ नहीं हैं या हमारी बात नहीं बनी, हमारा गठबंधन नहीं हुआ, हमारा सम्मान नहीं हुआ, जब उनकी नाराज़गी वाला ये बयान आया तभी अखिलेश यादव ने कहा कि हम चंद्रशेखर को 2 सीट देने को तैयार थे, रामपुर, मनिहारन और गाजियाबाद, लेकिन कुछ और सीट चाहते थे। पता नहीं किसका फ़ोन आया, फिर चले गए। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो उसी दिन मेरे मन में दिलचस्पी हो गई कि आखिर रामपुर मनिहारन क्या ऐसा ख़ास बात है वहाँ जो सीट चंद्रशेखर यहाँ लेना चाहते थे या अखिलेश देना चाहते थे। बात टूटी, उसकी दूसरी वजह 5-7 सीट वो चाहते थे। तो मैं अभी हूँ सहारनपुर ज़िले के रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र में, और सहारनपुर ज़िला दलितों की राजनीति में बहुत अहमियत रखता है। चंद्रशेखर कई इलाकों में उनका प्रभाव है, सहारनपुर के ही वो रहने वाले हैं, यहीं से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बनी। चंद्रशेखर के अलावा मायावती की बात करें, जो दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती, उनके पहले काशीराम, और जो दलित उभार हुआ यूपी में, उसमें भी सहारनपुर की भूमिका है। सहारनपुर ज़िले की ही एक सीट है सहारनपुर देहात, जहाँ से मायावती 2 बार विधायक रहीं और चुनकर मुख्यमंत्री बनी। हालांकि उस सीट का नाम पहले हरौड़ा था, जो अब सहारनपुर देहात। तो हाँ, सही बोला। तो अब अभी हमें रामपुर मनिहारन में, गांव का क्या नाम है? मई खुरुद है, मई खुरुद, मही खुरुद जी, मही खुरुद। और ये जो रामपुर मनिहारन सीट है, ये दलितों की बहुतायत वाली सीट है। दलित आबादी अगर यहाँ देखें आबादी के हिसाब से तो लगभग 70,000 दलित हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम हैं लगभग 48-50 हज़ार, गुज्जर लगभग 32,000, ऐसे ही 25,000 ठाकुर, 25-28 हज़ार ब्राह्मण, लेकिन दलित। और शुरू में ही मैंने जिक्र किया सहारनपुर ज़िले की 7 सीटों की भी बात करेंगे तो कई सीटों पर, बल्कि सभी सीटों पर दलितों की भूमिका बहुत मायने रखती है। और कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां दलित अगर एक मुश्त कहीं झुक जाए और बाकी कुछ बिरादरी का वोट मिल जाए तो जीतते हैं। यही वजह है कि सहारनपुर में बसपा भी लगातार पहले जीतती रही। अभी अगर बात करें 2017 की, तो 2017 में 7 सीटों में, सहारनपुर ज़िले की 7 सीटों में 4 पर यहाँ बीजेपी का कब्जा हुआ, 2 पर कांग्रेस, 1 पर बसपा। और अब वापस लौटते हैं रामपुर मनिहारन। भूमिका थोड़ी लंबी इसलिए है कि आप भी समझें, मैं भी घूमते फिरते समझता रहता हूँ। सुबह का वक्त है और खूब ठीक ठाक ठंड है,
चौक पर यहाँ 4-5 लोग मिले, पीछे मूंगफली की दुकान है, और जैसा कि होता है जब रिकॉर्डिंग करने लगे तो 4 से 6, 6 से 12 हो सकता है, जब तक ये वीडियो खत्म हो तो 20 लोग भी हो जाए। बहरहाल कहाँ से शुरू करें जी? आप बोल रहे हैं सबसे पहले आप ही से। दलितों की बस्ती है ये जी। दलितों में किस किस बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ तो ज्यादातर हरिजन रहते हैं, चुमारी। 2 घर गुजरों के हैं और 20 घर मोमडनों के हैं बस। हाँ, तो जैसे इस सीट पर अभी जैसे बसपा के रविंद्र मोलू हैं जो पहले हार भी गए, यहाँ से विधायक भी रहे हैं क्या? रहे विधायक भी रहे 2 दफे हैं, 2 दफा विधायक रहे। तो बीजेपी के देवेंद्र हैं। हाँ, देवेंद्र नीम बीजेपी के देवेंद्र नीम है। हाँ। आजाद समाज पार्टी ने भी यहाँ उम्मीदवार खड़े किए हैं, इसीलिए मैंने भूमिका में जिक्र किया था। ब्रिजपाल सिंह है, हाँ। आजाद समाज पार्टी। हाँ। और गठबंधन के आरएलडी के खाते में है तो विवेक कांत है। यही है मामला यहाँ। अब जरा बताओ, चूंकि ये दलित बस्ती है और आप सब लोग जितने लोग हैं सब दलित बिरादरी के लोग हैं, सभी दलित बिरादरी के लोग, एससी समाज के, उसमें जाति के आधार पर हो सकता है अलग अलग हो। तो मैंने बड़ा भूमिका में सब बता दिया, बहन जी भी, भीम आर्मी भी, बीजेपी भी। अब जरा बताओ कि चुनाव में इस इलाके के दलित क्या सोच रहे हैं, या आप क्या सोच रहे हो? चलो आप ही से शुरू। मैं तो भाजपा को सोच रहा है, भाजपा तो सोच रहा है आनी चाहिए सरकार। क्यों भाई? या ठीक है, ठीक है, ये बताओ। मुझे तो सारा काम ठीक कर रही, मतलब किसान आदमी सब बढ़िया कर रही। अच्छा, जिस मेरे लिए कर रही, सबके लिए बढ़िया ही कर रही। क्या बढ़िया कर रही है बताओ? हाँ जी, क्या बढ़िया कर रही जरा बताओ। ये जो 1000 रुपये गिर रही क्या गए उसमें खाते में। हाँ, और जी हाँ वही तो गुंडा का खत्म। एक करके बोलो, एक गुंडा वाले हो क्या यहाँ पे? सुरक्षा सेवा और आवागमन की व्यवस्था एक जनवन मजदूर आदमी की हो जाती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिओम पाल। हरिओम पाल। आप पाल बिरादरी के हो? नहीं चमार समूरी। अच्छा, चलिए। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ। इधर चलो बीच में दूसरी बात बता देता हूँ आपको। सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि अगर काश की महामारी निकल जाती तो कौन सी सरकार इसमें क्या करती, किसके लिए करती, फिर आपको अंदाजा लग जाता है भाजपा ने क्या किया है। अच्छा, और भाजपा ने इतना कुछ किया है, वैसे गरीब आदमी के लिए उसको खाने के लिए अनाज भी, अन्न भी दिया है, पैसा भी दिया है, जितनी सेवा हो सकती है भाजपा ने की है। अच्छा। और आवागमन के साधनों में सड़कों का इतना अच्छा रुझान रहा है, आप देख रहे हैं, इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। कि मैं तो आया था दलित बस्ती में ये सोच के कि चंद्रशेखर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, ये सीट चंद्रशेखर मतलब उनकी पार्टी, ये सीट का जिक्र भी शुरू में हुआ। उसे नहीं मिलती है कि और उसे नहीं मिलती है, उसे नहीं मिलती है, वो तो बेकार है। इसका सामाजिक रीजन ये है, चंद्रशेखर काश के सेपरेट होकर के आजाद पार्टी से इलेक्शन लड़ते तो मैं मानता ठीक था, लेकिन उन्होंने जो गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी से, वो गलत है इनके दायरे में आके। समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ, गलत जानकारी नहीं हुआ ना, वही नहीं गठबंधन। उसका तो किसी तक भी नहीं हुआ है, उसका किसी तक नहीं हुआ गठबंधन। वो अपना चुनाव, वो अपना लड़ रहा। लेकिन अब ये बताओ, जैसे ये जो रामपुर मनिहारन है जहाँ दलितों की आबादी बहुत ज्यादा है, तो जैसे 2012 में यहाँ से बीएसपी के रविंद्र कुमार मोलू जीते, उसके पहले सीट का नाम नागल था क्या? नहीं, वो हरोड़ा था। हरोड़ा। इसका रामपुर का क्या नाम था इसके पहले? नागल था, वो पहले नागल था। वही मैं कह रहा हूँ, परिसीमन के बाद ये सीट बदल के रामपुर मनिहारन हुई, सही कह रहा हूँ? हाँ। तो अब ये बताओ, आपका क्या नाम है? जोनी है जी। सोनी? जोनी। यस पापा? हाँ जी। बड़ा अच्छा नाम है जोनी। क्या करते हो आप? मैं पेंट का काम करता हूँ जी। पेंटर जोनी जी है जी। पेंटर जोनी जी। तो जोनी ये बताओ, मैं तो जरा दलितों का समझने आया था कि दलित बिरादरी में क्या चल रहा है। मायावती है, चंद्रशेखर की पार्टी है, बीजेपी है, आरएलडी है, क्या है आपके मन में? क्या है मेरे मन में? तो जी पहले से बहन जी है और आज भी बहन जी है। अच्छा। मेरी अकेली ओर से ना तो बहन जी जीतेगी, लेकिन सपोर्ट बहन जी को पूरी है। तो ये बताओ, जैसे आप ये क्यों अकेली पे वोट, मतलब आप जो जिस इलाके में रहते हो, जैसे इस गांव में दलितों का कितना वोट है, कोई बता पाएगा? एससी समाज का कितना वोट है? कितना वोट है आइडिया? तो आप जैसे कह रहे हो कि आप बहन जी के साथ हो जी, तो अब ये भी आप ही की बिरादरी के सब लोग सब परिचित हो गए, सब यही आसपास घर है सबका? अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी का मालिक है। आ चलो समझते हैं ना, जरा समझते हैं। आपका शुभ नाम? संजय। क्या करते हो संजय जी? मैं घोड़ा बग्गी चलाऊं। घोड़ा बग्गी चलाते हो। और आप क्या करते हो? मैं किसान आदमी। आप किसान हो। तो संजय, आप घोड़ा बग्गी चलाते हो, तो हम समझना चाह रहे हैं कि भाई
दलितों की नेता मायावती को माना जाता रहा है। सुख में दुख में 18-20% वोट मिला, चाहे हारी चाहे जीती, तो 30% भी मिला। और ये सीट बीएसपी यहाँ जीती भी है। इस बार फिर बीएसपी का उम्मीदवार है और दलित गांव में हम। तो आप किधर हो? हम तो जी मायावती के साथ है। मायावती के साथ? चाहे जीत तो चाहे हारो। अच्छा, तो जैसे ये इनको जानते हो? हाँ जानते हैं, बनेंगे। आप हर आदमी अपने वोट का मालिक है। हाँ, क्या किसी का मन करवाते तो नहीं, वो समझ गया। मैं समझना खाली ये चाह रहा हूँ कि आप जैसे मायावती के साथ, तो आप पहले मायावती के पक्ष में थे या अभी हमेशा बीजेपी में रहे हो? नहीं, मतलब यार 10 साल हो गए। हाँ, बीजेपी में ही 10 साल से बीजेपी के साथ। तो 10 साल क्या, 2014 से हो तो 7 साल हुए। उसके पहले बीएसपी के साथ थे? पहले था। अच्छा, और आपका शुभ नाम? शिव कुमार। शिव कुमार, सबसे युवा आप लग रहे हो, सबसे एकदम दबी आवाज में, बुलंद आवाज में। शिव कुमार क्या करते हो शिव कुमार? किसान आदमी है जी। किसान आदमी है, किसान भी आदमी भी है। तो शिव कुमार जी बताओ, थोड़ा ऐसे में हल्के फुल्के अंदाज में चौक चौराहे सुबह सुबह बात हो रही है। ठंड बहुत है। शिव कुमार जी ने चादर भी ओढ़ रखी है, मुझे तो मतलब ठंड लग रही है। चद्दर तार देंगे जी। चद्दर तार देंगे। नहीं, चद्दर क्यों तारेंगे? चद्दर नहीं तारना है। अब आप ये बताओ शिव कुमार कि दलितों में क्या चल रहा है? मतलब जैसे ये बीजेपी की तरफ है, ये कह रहे बहन जी हारे चाहे जीते हैं, ये बहन जी की तरफ। बाकी लोगों से जब बात करूंगा तो समझूंगा। ये सारे फूल बजाएंगे, सारे फूल बजाएंगे सारे। हाँ, और क्यों नहीं ऐसा कुछ हम तो यूँ देखा है, जहाँ सही है साहब देखा सब मोट को देंगे। क्यों देंगे ये बताओ? हाँ, मोदी सारा काम कर रहा है। नहीं, आज सब कुछ पकड़ लेते करते, पीछे पीछे किसी के पैसे लूट ले, किसी की साइकिल लूट ली, ये किसी की लूट रही साइकिल। आप जा खेत पर चलना चाहिए, जिसका चल जा बे धड़क होएगा। ये बताओ किसी से काट रहे देख रहे ना, इन्ना खाड़ों के मिल रहा देख रहा किसके पैसे लूट रहे, किसकी साइकिल खुश रही, किसी की। रात को कहा था जी माँ देड़ी का कला मेरे पैसे खोज लिए और साइकिल भी खोज ली, और घड़ी भी ले ली। किसकी खुश रही है? साइकिल किसी की नहीं खुश रही। मस्ती में आया चंद्र एकदम अन्य पालन होते हैं। आगा उसका दिया खोज लिया। एक में एक करके बीच में मत बोलो। हाँ, ये है ना, आज की जो है सरकार में आज में सब लोग जो है खुशहाल आदमी है। आज सरकार से जो है बहुत बढ़िया प्यार है। सरकार से प्यार है, मोदी जी की सरकार से। तो आप ये समझना चाह रहे हैं अब इससे कि आप जैसे बीजेपी को कब से वोट दे रहे हो? हम तो बार उसे दे रहे वोट। बार मतलब कब से? 10 साल तो से वोट दे रहे। 7 साल जब प्रधानमंत्री बनाम शुरू में प्रधानमंत्री को वोट दी थी। हाँ, मतलब 2014 से दे रहे हो। जी। उसके पहले किसको देते थे? पहले अपना बसपा को वोट दी। अपना बसपा को? हाँ जी। हाँ, तो अब जैसे ये पॉइंट नोट किया जाए, अपना बसपा को पहले वोट दिया 2014 के पहले। 12 में विधानसभा चुनाव हुआ होगा। तो बहन जी माया के मुंह ने तुम्हारे को ले जाया, झाड़ू की नौकरी दी और कहीं की नौकरी भी दी। सिर्फ झाड़ू मारने की दी और कहीं की नौकरी कुछ नहीं दी। मानने के बाद है झाड़ू नौकरी की भी और कहीं भी नौकरी देनी चाहिए थी। अब तुम्हारे को ले यही नौकरी रखी झाड़ू की देनी थी। नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? बहन जी के बारे में है कि भाई उन्होंने दलितों का सम्मान दिया, दलितों के लिए, उनके हक के लिए, उनका जीवन स्तर उठाने के लिए काशीराम मायावती ने इतना काम किया। कुछ नहीं किया तुम्हारे को लिए, तो कुछ नहीं किया। काशीराम तो कर देता काम को, काशीराम जीतता तो उन्ना वो ही तो करता काम को, आगे इन्ना का कराया काम, इन्ना नहीं कराया काम। अच्छा, इन झाड़ू को नौकरी दी, तुम्हारे को ये पकड़ लो, झाड़ू हाथ में मारो जाओ। काशीराम तो करता ही काम जो करता। आपने कितनी बार बीएसपी को वोट दिया? जी, कितनी बार बीएसपी को वोट दिया? 14 के पहले? 14 से पहले तो क्या नाम कहीं फिर वोट दिया, हम तो देख रहे हैं क्या नाम बीएसपी को वोट दिया। और 12 में दिया, उसके पहले भी दिया जब बहन जी की जब सरकार बनी थी 7 से 12, 7 में नहीं याद है, पता नहीं उस समय वोटर भी रहे होंगे कि नहीं। 7 में दिया, बहन जी को दिया था। दिया वो बहन जी को दिया। उसके पहले 2002 में भी दिया, हर बार दिया। उसमें भी दिया शुरू से। अब ये कर दिया, सरकार चली गई। बहन जी को सबने वोट दिया जब ही सरकार बनी। जब सबने देना बंद कर दिया, सरकार मत चली गई। जो पिछड़ा वर्ग है वो फिर समाजवादी की साथ चला गया, उन्होंने फिर मुस्लिम सिर पर धर लिए, पिछड़ा वहां था हट गया, बीजेपी की साथ चला गया। तो दलित और पिछड़ों को बहन जी एक जगह रोक नहीं पाई, जो इतिहास की जरूरत थी। सही बात तो यह है, रोक नहीं पाई, वरना ये चमार गुज्जर ये सब एक जगह होकर जब तो सरकार बनी थी। ये स्थिति आएगी थी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर है और मैं बिरादरी था गुज्जर। अच्छा, गुज्जर बिरादरी। एक ही है, ग्राम पंचायत है। अच्छा, एक ही पंचायत है, इसी जगह के रहने वाले। आपका क्या नाम है? नितेश कुमार। नितेश कुमार। आपका क्या नाम है? इकराम। तो नितेश आगे आके बोलो जरा, इधर बात करते हैं जरा। आप पान खा लिए?
तो फुर्सत हो थोड़ा आगे आ जाओ। मूंगफली चाप रहे हो, आ जाओ। चलो, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार। आप किस बिरादरी के हो? SC हो। तो सर एक मिनट, कोई जाना नहीं बीच में, आपसे आ रहा हूँ बात करने के लिए। तो संजीव बताओ, आप क्या सोच रहे हो? मूंगफली थोड़ी देर रुक जाओ ना, खा थोड़ी देर रुक जाओ। बताओ संजीव। ये सारे विकल्प आपके सामने हैं। जैसे ये बीजेपी के साथ है, इनकी नाराजगी बीएसपी से है, ये बीएसपी के साथ है। उधर लड़का बोल रहा है हर हाल में बहन जी। ये आ गए, आप किधर हो? फूल वाले हो लगता है। हाँ जी। इन्होंने भी अपनी एक परिभाषा बता दी। आप किधर हो? अब तो सारे भाजपा की तरफ भी जा रहे हैं। जब जो काम अच्छा जहाँ होगा वहीं से जाएंगे। क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी करते हो रोज? जी। सारे भाजपा की तरफ। मोदी ने मकान बनवाया था इसका, वोट देगा सर। मोदी ने मकान बनवाया था इसका, मकान बन गया जिसका। गरीबों को सहायता ऑनलाइन बिल्कुल डायरेक्ट मिली, ना किसी ने पैसा खाया। दानी पहले जो क्या होता था, पैसे अरे प्रधान खाते में प्रधान दिल्ली को आधे किसी को अपने आप रख रहे हैं, आधे किसी के बनवा रहे हैं। तो वोट तो भाजपा को देगा, वो तो जागी वोट तो। क्यों बोल रहे हो आप? नहीं देगा। अच्छा, अब इधर आओ, अब इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ जरा। बच्चे जो छोटे छोटे, चलो भाई। ये बताओ, आप पहले मायावती जी को वोट दिया? हाँ बिल्कुल, पहले वोट दिया। पहले वोट दिया। अब आपने भी मायावती जी को वोट दिया पहले? कब से? 2014 के पहले या कब से? देते हैं शुरू से ही। दो योजनाओं के देने वोट। तो फिर बीजेपी की तरफ कब आया? दो दूसरी योजना सी दोनों से देंगे। क्यों आए बीजेपी की तरफ? आप जी बीजेपी सारा काम कर रही है हमारा। जैसे मकान दे दिया बनाने रहने के लिए, खाना दे रही, पैसे दे रही, खाते हैं, और क्या चाहिए। अच्छा जी। लोग कह रहे महंगाई बहुत है। जी महंगाई क्या कहे, पहले महंगाई थी। अरे तो कैसे जनता बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तेल बढ़ गया। अजी क्या करें? कुछ नहीं बढ़ा। मजदूरी बढ़ गई। मजदूरी बढ़ रही है। ऐसी मजदूरी तो बढ़ रही है। मजदूरी बढ़ रही है। मजदूरी नहीं बढ़ रही ऐसी। अच्छा। तो महंगाई से मतलब करो कोई मतलब नहीं है जी। हम तो सुकून तो सो रहे, चद्दर पैंट का एकदम कोई सुकून नहीं है। कोई चद्दर फ्री होगा, टेंट फ्री होगा। हाँ टेंट फ्री होगा, सो रहे हम। कह रहे थे जहाँ पड़ जा कोई दिक्कत नहीं आती है जब सरकार में। अच्छा हाँ। तो आप ये बताओ, इस समय चंद्रशेखर अगर है, भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के, दलितों के लिए इतनी लड़ाई लड़ते हैं, चंद्रशेखर क्यों नहीं? चंद्रशेखर कुछ भी नहीं है। फिर बहुत गुंडागर्दी हो जाएगी। क्यों गुंडागर्दी हो जाएगी? हाँ, गुंडागर्दी तो हो जाएगी बस। फिर तो गुंडागर्दी बहुत हो जाएगी। कैसे गुंडागर्दी हो जाएगी? भाई चोर चपट्टे बहुत फिरेंगे। ये क्या बात है? हाँ भाई यही तो है बात है। यही तो बात है। कुछ लोग जुट गए हैं यहाँ पे। एक मिनट, आपका क्या नाम है? और किसी की सरकार आएगी तो आप भी SC समाज के हो? फिर ब्राह्मण। आपका क्या नाम है? दीपक मौर्य साहब। आप ये मौर्य साहब है। आप देखिए यहाँ हर बिरादरी के लोग जुट गए। रामपुर मनिहारन विधानसभा, गांव का नाम मई खुर्द। और रामपुर मनिहारन में दलितों की तादाद बहुत निर्णायक है। वोट की बात मैंने शुरू में आपको बताई कि लगभग 70 से 80 हजार दलित मतदाता है। सबसे ज्यादा वोट है जी मनिहारन में। हाँ, सबसे ज्यादा वोट। सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वोट में ज्यादा दलित किधर है इस बार? ज्यादा तो इस भैया कमल के फूल भाई। अच्छा। हाँ, इसी पर जाएगा काम फिट होगा। हाँ साहब, आप बताओ, आप किधर हो इस बार? तो स्वामी मौर्य उधर चले गए बीजेपी छोड़ के। सर मैं गंगो विधानसभा से हूँ। कोई बात नहीं, गंगो हो, वहाँ की भी बात सुन। सर्च हमारी हूँ। अच्छा। बाकी अपना तो सर ये कहना है कि बीएसपी, हाँ, अदर कोई भी पार्टी है, एक भाजपा को छोड़कर कोई सी पार्टी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। कोई सी पार्टी आ जाए। भाजपा को छोड़ के क्यों आ जाए? ये सब तो बोल रहे हैं भाजपा ही आ जाए। बीजेपी में जो है ना, ये जो है ना इंजेक्शन है, जिसका लग गया वो सेट है, और वो इंजेक्शन जिसका नहीं लगा उसको ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, तो होल्ड करते हो, शूट करते रहो, ट्रैक्टर को गुजरने दो। क्योंकि नहीं, आप कोई बात नहीं, ऑडियो चेंज मत करो, अभी ट्रैक्टर को गुजरने दो। अब जरा सुनते हैं इनकी बात। मोदी जी कहते हैं कि विकास हो गया, विकास हो गया। अब 5 साल में विकास इतना बड़ा होगा, नजर तो कहीं गया नहीं आज तक। नहीं, लेकिन विकास तो हुआ, सड़क बनी, हाईवे बन गया। लोग कह रहे हैं बिजली 22 घंटे आ रही है, कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। यही सब लोग तो अभी यहाँ कह रहे हैं। अनाज मिल रहा है, लाइट का मुझे पता होगा कि हमारा मूल्य क्या है। 7.5 रुपये लाइट का है। पहले क्या था जी, अभी लाइट के साथ साथ लाइट तो दे रहे, लेकिन उसके साथ साथ में जो लोगों को बिल इतना बढ़ा कर दे रहे। और गैस सिलेंडर की बात करो, पहले वही 400-450 रुपये सिलेंडर था, अब 950 रुपये का सिलेंडर है। मतलब कहने की बात है कि भाई इतनी महंगाई बढ़ गई। 200 रुपये एक जो हमारे घर में ऑयल यूज हुआ है, 200 रुपये हुआ है। तो गरीब आदमी किसी को साइन करेगा सर, बताओ आप। अब ये बताओ,
जैसे ये भी आप ही की बिरादरी के, इसी गांव के हैं सब, ये भी यहीं के हैं? नहीं, हाँ। सर, अच्छा, गंगो के, कोई बात नहीं, गंगो यहीं की दूसरी विधानसभा है। तो अब जैसे ये लोग हैं, ये भी आप ही की बिरादरी के हैं। अब ये कह रहे हैं हम बीजेपी की तरफ हैं, बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया। सर मत का अधिकार है, इसमें किसी पे कोई मैं समझना चाह रहा हूं। ये जो है ना, हमारा एक मत का अधिकार है, बाबा साहब ने हमें दिया है, हम इसे अच्छे तरीके से यूज करें। मतलब कहने का यह है कि भाई उसे किसी के दबाव में, प्रेशर में हो सकता है, इन पे कोई प्रेशर हो, लेकिन हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बस बाबा साहब ने मत का अधिकार दिया तो हम सही तरीके से। अब ये बताओ एक मिनट बीच में मत बोलो ना, आप सब आपके पास आएंगे, आप अपनी बात करना। अब ये बताओ कि जैसे आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर है, वो मेरे ख्याल से 40 से ज़्यादा उम्मीदवार उतार चुके हैं, किसी को जानकारी? 40 के आसपास उम्मीदवार शायद उतार चुके हैं, माफ़ करें अगर इसमें मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि उम्मीदवारों की लिस्ट बार बार जारी हो रही है। लेकिन सहारनपुर में 7 में से शायद 6 सीटों पर उनके उम्मीदवार, हो सकता है 7 पर भी हो। यहाँ तो है ही रामपुर मनिहारन, तो आज़ाद समाज पार्टी क्यों नहीं? भाई चंद्रशेखर बिल्कुल सही रहेंगे जहाँ भी होंगे ना। मतलब ये है कि चुनाव जीतना हारना जीतना तो एक दूसरी बात, उसमें अपने वजूद का पता लग जाएगा हमें कि भाई हमारा वजूद क्या है कहीं ना कहीं। और भाई चंद्रशेखर के साथ में आज के समय में युवा वर्ग इतना है, आप उस चीज को जो है अंदाजा भी लगा सको कि, और सारा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ आदमी नहीं मिलने का उसके साथ में। लेकिन आप तो नहीं हो ना, आप बहन जी के साथ हो। सर मैंने कहा कि बीजेपी को छोड़ के अदर में कोई सी पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें परेशानी कुछ नहीं है उससे। क्योंकि हमारा जो इस सरकार में इतना शोषण हो रहा है, सबसे ज्यादा शोषण जो हमारा मुसलमान का है इस सरकार में। ये ऐसा कैसे कर रहे हो आप जी? देखने में सर भाई ये जैसे कह रहे हैं सब चीज मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, ये मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, वो पहले भी मिला था सर। ये कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस के समय से मिला है सर, कोई आज की बात नहीं है, ये कोई ताजी बात नहीं है। राशन तो पहले मिला था हमें, आपको ये अलग बढ़ा दिया उन्होंने सर, कोई बताओ आप। चलो देखिए, समझने के लिए अलग अलग तरह के लोग। आपका क्या नाम है? नीतीश कुमार। नीतीश को आपसे बात हुई अभी हमारी? जी। हो गई? आपकी नहीं हुई ना, तो आप इधर नहीं हुआ, समझ में नहीं आता ना किससे हुई किससे नहीं हुई। तो नीतीश जी जो बात तो समझ गए, हमारा मुद्दा क्या है। मुद्दा हम यही समझ रहे हैं कि लोगों के मन में क्या हलचल है। और यहाँ 10 फरवरी को पहला दौर है, यहाँ 14 तारीख को चुनाव है, दूसरे दौर में चुनाव है, तो कुल जमा आज 31 तारीख है, 14 दिन बच गए। तो किधर हो नीतीश साहब? जी मेरा वोट तो भाजपा को है। आपका वोट भाजपा को? किस बिरादरी के हो आप? एससी से। एससी से हो? और मैं बिरादरी जब पूछता हूँ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग, कि आप जात बिरादरी क्यों पूछते हैं? ये वाजिब तभी तो समझ में आएगा भाई, तभी तो कहते हैं कि भाई मौर्य इधर है, सैनी इधर है, कश्यप उधर है, ठाकुर उधर है, एससी इधर है, जाटो इधर है। भाई ये इसी आधार पर तो आप जातीय आकलन, जातीय अस्मिता के सवाल पर वोटिंग होती है, जातीय अस्मिता के सवाल पर टिकट मिलता है, जातीय अस्मिता के सवाल पर गठबंधन बनता है और टूटता है। चंद्रशेखर की पूरी राजनीति दलित राजनीति है, कांशीराम मायावती की राजनीति वही है, वैसे ही गठबंधन की कुछ राजनीति, वैसे आरएलडी की राजनीति है, वैसे बीजेपी अम्ब्रेला बनाती है। तो ये समझने के लिए जरूरी है जातीय समीकरण। गलत तो नहीं बोला? तभी तो समझ में आता है कौन किधर है। जैसे एक गुजर साहब है, तो जैसे एक आम धारणा है कि ज्यादातर गुजर बीजेपी के साथ है, सही बात। जैसे सैनी कहीं मिलते हैं, एक आम धारणा है ज्यादातर सैनी बीजेपी के साथ, ज्यादातर बोल रहा हूँ, उसमें कुछ इलाके में दाएं बाएं होंगे। धर्म सिंह सैनी बीजेपी छोड़कर आ गए, वहां बदलाव हो सकता है और भी बदलाव हो सकता है। एक जो आम धारणा है, क्योंकि बीजेपी की जो ताजपोशी हुई यूपी में, या यूपी की, मतलब यूपी की सरकार की ताजपोशी, लखनऊ की बात करूं, या मोदी को जो इतनी सीटें मिली दोनों बार, उसमें 35, 36, 37% वो गैर यादव ओबीसी और एससी के गैर जाटो एससी समाज के लोग, उनकी बड़ी भूमिका थी। इसलिए बिरादरियों की बात को समझना जरूरी है। उसी में गुजर भी हैं, गैर यादव ओबीसी में। तो ये बताओ, गुजर ज्यादातर लेकिन है मोदी जी के साथ, सही बोल रहा हूँ? टूटे भी हैं जी, हैं जी, कुछ दूसरी तरफ भी हैं। नहीं, दूसरी पार्टी में भी है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन बस सीधी बात है जी, गुज्जर चमार ठाकुर जो भी लगा लो आप, अब की बार स्थिति है, आदमी समझ रहा, इससे पहले चुनाव जो मन महसूस करे, उनमें लोग जात बिरादरी पर बढ़ जाते, ये बसपा का है इसका। लेकिन अब की बार अब हर बिरादरी में देखो, ये आदमी है बेचारा, अनपढ़ है, इतना पढ़ा लिखा नहीं, बड़ा चाचा लगा है यो, लेकिन इसे भी इस चीज का एहसास हुआ, कानून व्यवस्था सही है। काम तो हम सब कर रहे हैं अपना, पहले भी आपको ही कर रहे थे, लेकिन पहला 8 बजे हसनपुर खड़े होकर हम सोचा रहे थे गाँव का एक और मिल जाए जीप चलेंगे। अरे वहाँ तो 8 बजे लंडी भी साइकिल पा जाए यहाँ से,
सब तो बड़ी बात है यार, बस कानून व्यवस्था पर वोट दे रहे हैं हम, गुज्जर चमार वाली कोई बात नहीं। चलो अच्छी बात है। अब ये बताओ, आप बताओ कि जैसे कानून व्यवस्था की बात बहुत लोग करते हैं, कल मैं बेहट में था, वहाँ भी कर रहे थे, यहाँ रामपुर, मनिहारन, मुजफ्फरनगर, जहाँ भी जाता हूँ बहुत लोग, और योगी तो रोज़ यही बात ही करते हैं, तमंचावादी, दंगाई, ये जेलों में जो लोग थे उनका इलाज कर दिया, अब इनका इलाज कर देंगे, जहाँ गर्मी है उनका इलाज कर देंगे, सारे दंगाई सड़क पर आ जाएंगे, ये रोज़ कहते हैं। तो ये वाकई ये सब लोग जो कह रहे हैं वैसा ही कुछ था? कानून व्यवस्था की अगर बात करें आज के थोड़ा जोर से बोलो। कानून व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो आज के समय में सर हाल ये है कि पुलिस वाले जो है ना, जो गुंडे थे वे तो खत्म हो गए, लेकिन पुलिस वाले गुंडे बन गए आज के समय में। वो किसी के दबाव में, प्रेशर में कोई काम करते ही नहीं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं बस। पुलिस वाले का हर जगह आदमी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं सर, पड़ रही ऐसा नहीं। अभी थाने में वहाँ से हमारे गाँव में 1000 आदमी है, 4 आदमियों को पड़ा थी जरूरत, अन्य सारे अपने काम धंधे में लग रहे, लुच्चे को पड़ा जरूरत वहाँ जाने की। और कहाँ पड़ रही है? आपको बता रहा है कि बीजेपी, अरे पुलिस ही वहाँ सरकार के व्यापारी को होटल में ही मार देती है। इसी सरकार कानून व्यवस्था पुलिस की गुंडागर्दी भी होती है बहुत जगह, उस पर आप जाएंगे भाग के कहीं और चले जाएंगे। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि गुंडे खत्म हो गए। मैंने देखा है कि बीजेपी का नेता था, उसकी भैंस खुल गई थी। यही नकुड़ के पास में एक गाँव है, उसकी भैंस खुल गई, बताओ सर, दिन दाड़े। अब किसी की एक आध की भैंस खुल गई तो लोकल इशू होगा, तो सर ये होगा, ये कानून व्यवस्था है। जो नाराज है, किससे नाराज है? किससे नाराज है? किससे नाराज है? पार्टी से नाराज। कौन से पार्टी से? भाजपा से। भाजपा से नाराज है वो। अच्छा चलो, अब ये बताओ, अच्छा चलो अब एक आपस में आप लोग बात मत करो, आपसे क्या कहना भूल गया, आप किधर हो? मायावती के साथ हो। तो अब जरा आपसे भी समझते हैं कि जैसे ये एक ही बिरादरी के लोग और अब 10-15 लोग जमा हो गए, लेकिन इसमें अभी जितनी बात की उसमें 5-6 लोग लगता है आधे बीजेपी की तरफ है, यहाँ कम से कम इस चौराहे पे। अब आप मायावती जी के साथ हो, ये मायावती जी के साथ है, एक लाल जैकेट वाला लड़का पता नहीं है कि नहीं, वो है, और इसमें लोग, तो ये आधा आधा हो रहा है क्या इस बार? अजी नहीं हो तो किसी का मन है, जिसका मन करे कहीं वोट दे दो, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, समझने के लिए आप ये समझो, ठीक है, लेकिन आप जिस बिरादरी में, जिस समाज में रहते हो, ये देखो, ये आगे वोट देंगे और किसी को नहीं देने के। हाँ, हम मायावती वोट देंगे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेहर सिंह है जी हमारा नाम। मेहर सिंह जी, तो आप अचानक जिंदाबाद लगाते आए हैं, लोगों को दिखा रहा है। आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, मैं यहीं का। कहाँ घर है आपका? हमारा घर इधर है। क्या करते हो? हम लाइनमैन का काम करते हैं। लाइनमैन का। तो क्यों मायावती जिंदाबाद बोल रहे हैं? यहाँ तो बीजेपी कमल जिंदाबाद बोल रहे हैं 3-4-5 लोग। नहीं जी, देखो, हमें मायावती सरकार से बढ़िया किसी की सरकार नहीं लगती। हाँ, बस हमारे है। क्यों जरा बताओ तो, समझ में आने के लिए ना। नहीं क्यों? अच्छा, मायावती का शासन बढ़िया है। हाँ। सभी लोग ठीक ठाक रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, यहाँ चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी वाले। जी जी। तो उधर नहीं हो आप लोग? ना जी, हम चंद्रशेखर को नहीं है। ना जी। क्यों? चंद्रशेखर तो आजकल के नेता जोर से बोला, आवाज़ दम गई, जिंदाबाद जिंदाबाद जोर से आया, बाकी उसके आवाज बैटरी बैठ गई। चंद्रशेखर का है, युवा नेता है। हाँ। अभी उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, नहीं बोल सकते। चलो, अब ये बताओ कि ये सब लोग को पहचानते हैं यहाँ पे जितने लोग हैं? सबको पहचानते हैं? सबको पहचानते हैं? मूंगफली खा लिया ना पूरा दबा के? सबको पहचानते हो तो 50-50 है क्या यहाँ पे? 50-50 है, आधे दलित बीजेपी की तरफ है क्या? दलित जो हैं यहाँ बीएसपी की तरफ। बीएसपी की तरफ है, बट ये सब तो 2-4 लोग यहाँ बीजेपी वाले। ट्रैक्टर जाने दें, इसकी आवाज़ में हमारा ऑडियो डिस्टरबेंस होगा, इसलिए 10-20 सेकेंड आप बर्दाश्त करें। हाँ, तो लेकिन यहाँ तो है। अच्छा, इसमें यहाँ बताओ, यहाँ ऐसे लोग भी हैं, चूँकि आरएलडी गठबंधन, जो सपा गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है, यहाँ सपा आरएलडी का समर्थक भी कोई है? कोई सपा आरएलडी का समर्थक है यहाँ? नहीं है? एक हाथ उठाया। अल्पमत है यहाँ इस चौराहे पे, आपकी भी बात आ जानी चाहिए। हाँ, बस सपा के इसलिए फेवर में, क्योंकि वो बेरोजगारी को दूर करेगी, बेरोजगारी का सबसे बोल लेगी वे, कि मोदी है। तो इसमें देखो एनटीपीसी में कितने फॉर्म थे, कितना धान ली इसमें। एनटीपीसी देखो, ग्रुप डी में देखो कितने धान लिए, बच्चे सारे बेरोजगार बैठे हैं यहाँ पे। पढ़ाई सारे स्कूल बंद। अच्छा, बेरोजगारी खत्म। बेरोजगारी ये रील देखते हैं, बच्चों स्कूल नहीं देखते। अब सारे मोबाइल के लाड़ लगाते अपना नेट पे चला। तो ये बताओ, आप क्या करते हो? आप
मैं 12th क्लास में हूँ। तो अभी वोटर हो आप? यस सर। पहली बार वोट दो? पहली बार हुई। तो पहली बार वोट दोगे? या मोदी जी तो कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं इतना रोजगार मिल रहा है, यहीं रुकिए आप, इतना रोजगार मिल रहा है, ये सब एकदम गदगद हैं कि अनाज भी मिल रहा है और सब कुछ है। हमें रोजगार दे दो, हम आपको खुद खरीद लेंगे सब कुछ। हम हो जाओ हमें रोजगार दे दो, खुद खरीद लेंगे सब कुछ खरीद लेंगे खुद हम। ये कैसे करो कि सपा रोजगार कहाँ से देगी? उसके घोषणा पत्र जारी होगा ना उसमें रोजगार की कर रखा है, लेकिन बीजेपी सरकार कोई रोजगार की तरफ पड़ी, सिर्फ रैली लिखता है, रैली। नहीं, घोषणा पत्र तो बीजेपी में भी रोजगार की बात है, बीजेपी भी करेगी। सब जुमला है, जुमला। अच्छा भाई साहब ये बताओ, जैसे ये कह रहे हैं रोजगार, तो आप लोगों के लिए रोजगार कोई सवाल नहीं, युवा है, आप ही के गांव का है? हाँ, हमारे गाँव का। जानते हो? हाँ, जानते हैं। जानते हो? भतीजा लगा तो हमारा। भतीजा लगा हमारा। भतीजा लगा, तो भतीजा ने बोला रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है कि नहीं? तो आप लोग के लिए नहीं है कि है मुद्दा? बेरोजगारी और रोजगार मुद्दा है कि नहीं? हाँ, मुद्दा तो है ही। तो रोजगार मिल रहा है सबको बीजेपी में? तो मिल रहा, हमें तो मिल रहा, हमें तो मिल रहा। वो तो दिहाड़ी मिल जाता होगा रोजगार, मतलब नौकरी ऐसी चीज पढ़े लिखे लोगों में काम करे तो हमें तो रोजगार ही मिल रहा, हमें तो काम बोल रहा है। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? नहीं, ये लड़के भी सही बोल रहे जो पढ़े लिखे हैं। हाँ, उनको नहीं मिल रहा है कि मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, ये घर खेल ले। हाँ, नहीं मिल रहा है ना, तो वो वो आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? हमारे। हाँ, आप अरे बड़े गौर से देख रहे हो, नाम बताओ। सुरेश। हाँ, क्या करते हो सुरेश बाबू आप? मैं काम मेहनत मजदूरी करूँ। मेहनत मजदूरी करो, दलित समाज के आप भी हो। तो चुनाव में सुरेश बाबू हम सब यहाँ पूछ रहे हैं, बहन जी हैं, बीजेपी है, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार है, आरएलडी है, कांग्रेस भी होगा शायद यहाँ, तो आप किधर हो चुनाव में? बहन जी के साथ है, और किधर होते? बहन जी के साथ हम तो कहीं और देंगे भी, हमारी सही बात है, बिल्कुल हमारी कुछ कोई चिंता नहीं, मामा कहीं और हम तो वैली को वोट देंगे। वोट देने के बाद भी किसी भी आदमी को जाकर कहे मैंने साइकिल को वोट दिया या फूल को दिया, एक बार की चोट दिखा के भी दे देगा तब भी। अखिलेश ने पहले बोल दिया मुझे दलित वोट की जरूरत ही नहीं है, धक्का कहाँ से जीत लगाओ, धक्का मारे बगैर जीत लगाओ। ऐसा कहाँ बोला है? हाँ, बोल रहा उसने, और बोल रहा क्यों नहीं? अच्छा, ऐसा बोला है क्या? हमें चंद्रशेखर पर नहीं पड़ा जाएगा, चंद्रशेखर को एक्सेप्ट। अच्छा, चंद्रशेखर को टिकट नहीं दिया, गठबंधन नहीं हुआ। अच्छा, उसने ये कहा कि मुझे दलित वोट की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये बयान नहीं दिया, तो चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया, बहुजन का सम्मान नहीं किया, कोई अखिलेश ने ऐसा बयान नहीं दिया। लेकिन चलो आप बताओ कि आपको गुस्सा है कि चंद्रशेखर और अखिलेश में गठबंधन नहीं हुआ, ये गुस्सा है आपको? हमारा गुस्सा कुछ भी नहीं है। तो आप गुस्सा नहीं है तो चंद्रशेखर की बात भी कर रहे हो? हमें गुस्सा है, चंद्रशेखर वहाँ क्यों गया? वो खुद मायावती के चरणों में पड़ा है, मुलायम सिंह भी उसका लौंडा भी, और ये उसके चरणों में की गलती है ना? नहीं है किसकी? चंद्रशेखर की। अच्छा, चंद्रशेखर को नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए था सपा में। अच्छा, जाना चाहिए था अपनी पार्टी में, जाओ ना बसपा में। अपनी पार्टी बसपा में या केला लड़े, अपनी ताकत अलग दिखाए। अच्छा, जैसा पहले केला था ऐसा लड़े, और मजबूत बनता। तो अब ये बताओ कि आप क्या करते हो? मजदूरी करते हो? क्या करते हो? हाँ? अब ये बताओ कि चंद्रशेखर का भी उम्मीदवार यहाँ है, रामपुर मनिहारन में भी है, सहारनपुर में 7 में, शायद 7 में है या 6 में है, कोई बता पाएगा? अभी मुझे नहीं ध्यान है, 7 या 6 में है, जो भी है। और रामपुर मनिहारन में बाकी मायावती जी का भी कैंडिडेट है, जो पिछली बार यहाँ से MLA भी रहे 12 में। तो आप किधर हो? मतलब मोल्लू के साथ है, मायावती जी के साथ। तो जब चंद्रशेखर के साथ क्यों नहीं? नहीं है जी, वो हमारे खिलाफ चला था, हम क्यों देंगे उसे वोट? आपके खिलाफ का? वो भी दलितों की ही बात कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा, वो तो भाजपा का मोहरा है। भाजपा का मोहरा कहाँ से हो गया? है वो तो वोट काटने वाला, वोट काट रहा होता दलितों की। भाजपा का मोहरा कहाँ से? हाँ, भाजपा का मोहरा है, हम खुली बता रहे। अच्छा, हाँ? तो मायावती जी को भी बहुत लोग कहते हैं कि भाजपा के प्रति मायावती सॉफ्ट है। कहीं नहीं है सॉफ्ट, हुआ तो क्लियर बात करे। उसे तो 100 सीट देता अगर नाम मुख्यमंत्री बन गया भट्टा की, और भाजपा को पहले लोग कहते कि पहले मैं बनूंगी मुख्यमंत्री। कौन बोलेगा? मायावती। अच्छा, लेकिन ये बताओ, लोग कहते हैं मायावती वैसे मजबूती से नहीं लड़ रही है चुनाव जैसे लड़ना चाहिए, मायावती वैसे नहीं दिख रही चुनाव में जैसे दिखना चाहिए। तो जब नहीं लड़ रही तो क्या करे, उसकी तो सीट वैसे इतनी निकल रही है, तो फिर उसके निकल जाएगी। अच्छा, वो कौन सा जिला हो? वहाँ का भाजपा के भी 6 टिकट कैंसिल हो गए, सपा के भी 6 वो निर्विरोध जीत रहे। अरे लेकिन इतनी सीट निकल थोड़ी जाएगी कैसे? निर्विरोध जीत रहे। सुनो तो, बसपा के तो 19 थे पिछली बार। हाँ, 2017 के चुनाव में 19 थे। हाँ, 119 है, 119 हो जाएगी। हाँ। अच्छा,
119 भी हो जाएंगे तो उससे सरकार नहीं बनेगी, तो फिर बहन जी किसके साथ जाएंगी? कोई समर्थन नहीं है, 10 और दल नहीं है, यानी नहीं समर्थन दे रहे। चलो, तो ये मायावती जी के पक्के हैं आप? जी मैं भी मायावती का ही समर्थक हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? मेनपाल सिंह। दलित बिरादरी के हो जी है? आपसे तो बात हो, आप मायावती के साथ जाइए हम भी। तो मायावती के साथ तो बात हो ही गई। एक पीछे आ रहे हैं कुछ नेता टाइप के तो नहीं है? ये बड़े नेता हैं। चलो आ रहे उधर भी आ रहे हैं। तो ये बताओ, जैसे आप बता रहे हो मायावती जी के साथ हो, लेकिन यहीं जो बहुत लोग हैं वो मायावती जी के साथ नहीं है, दलित समाज में ही बंटवारा है इस बार। तो बीजेपी के साथ है बहुत लोग। हर आदमी का अलग अलग मत होता है जी। हाँ। जो जिस कैटेगरी के साथ रहता है या किसी लोग दूसरी पार्टी के साथ रहता है तो वो उसी हिसाब से बात करता है। हो सकता है वो भी अंदरूनी तौर से मायावती को वोट करे, लेकिन जब समाज में या कहीं पर रहना होता है ना तो वो उसी तरह की बात करता तो है। ये दलित समाज में 50-50 कुछ हो गया क्या? कुछ बीजेपी की तरफ चले गए ज्यादा? नहीं, या कुछ आधा-आधा? ज्यादा नहीं है। मुश्किल से 100 में से 20% मुश्किल से। उसमें दलित में कौन कौन सी जातियां हैं जो लगता है कि जैसे जाटो बोलते हैं मायावती जी के साथ हाँ, है, वो भी उसके और साथ ही है। पक्के तौर पे मायावती के साथ कौन है, और कुछ उधर जो बीजेपी में गए वो कौन लोग हैं? पक्की जिसको आप ऐसी कैटेगरी में मानते हो वो तो उसके साथ ही है, क्योंकि वो अगर किसी और को भी वोट देगा तो कोई मानने का ही नहीं। अरे भाई, लेकिन यहाँ अभी जो 5-7 लोगों से बात हो रही थी वो भी एससी कैटेगरी में ही थे जो बीजेपी के साथ चले गए। नहीं चले तो गए ना, हाँ, लेकिन पहले मायावती जी के साथ आपको कैसे पता कि वो मत बीजेपी को देगा? क्या आपका होगा? हमें तो जो बोल के गए। जितने वोट गिरेगा ना वही ठप्पा लगेगा, क्योंकि उसका दिल कहेगा ही नहीं, क्योंकि न मानने का भी नहीं उसके अब वोट एक को। मिनट जरा पीछे बच्चे थोड़ा हट जाओ, एक पीछे नेताजी टाइप के लिखे हैं। मजाक कर रहा हूँ, नेताजी तो नहीं है ना? नेता है लोकल के हैं हमारे सहपाठी। आप देखिए, ये भी हमारे सहपाठी है। अच्छा, क्या है? सहपाठी है हमारे, सहपाठी है। साथ में पढ़े लिखे हैं। सहपाठी है। बीजेपी के नेताजी हैं। बीजेपी के? बीजेपी का भी हाँ, ये कह रहे बीजेपी के नेताजी हैं, हाथ उठा रहे। तो किधर के हैं आप? हम तो किसान हैं। किसान। अरे किसान तो हैं, लेकिन ईवीएम में किसान का तो नहीं होता है ना, ईवीएम में पार्टी होता है। नहीं, पार्टी नहीं है हमारी। तो किस नहीं, आपकी नहीं है, मतलब किधर हो? ईवीएम में बटन दबाते। पहले ये बताओ, इसी गांव के हो आप? हाँ, इसी गांव का मान लो। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार। किस बिरादरी के हो? गुज्जर। गुज्जर हो तो थोड़ा अंदाजा तो मुझे लग जाएगा। अब आप बताओ, जो इन्होंने बताया कि बीजेपी की तरफ हो। नहीं है ना? तो किधर हो? समाजवादी पार्टी। समाजवादी? लो, एक दूसरे कहाँ के गुजर जो थे बात कर रहे थे? सब जगह से होता है। तो हम लोग तो ये एक जो थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है कि गुजर ज्यादा बीजेपी के साथ, ऐसा नहीं है? नहीं, गलत है। अच्छा, अगर जो मीर बोझ वाला जो प्रकरण हुआ था, हाँ। जो योगी जी ने खल्ली ठाकुरों का कर दिया था ना, हाँ। तो उससे 80% गुज्जर इसके खिलाफ जाएगा। अच्छा, सब सपा में जाओगे? सब सपा में जाएंगे 80% गुज्जर। अच्छा, तो आप ये बताओ, जैसे यहाँ गुज्जर का भी लगभग गुज्जर की आबादी रामपुर मनिहारन में लगभग 32,000 है। कितनी आप शायद ज्यादा बता पाओ? नहीं, 32 नहीं है, कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। चलो 45। 60। अब ये 60 बोल रहे, 45 है। चलो जो भी है, 40, 60, 50 कुछ भी। तीसरे नंबर पर गुज्जर है, पहले नंबर पर दलित है जो 70,000 है लगभग। दलित कितने हैं? 70 के आसपास। 70 के आसपास एससी समाज के लोग, और मुस्लिम दूसरे नंबर पे है लगभग 50-60,000। कितने? 48,000 है मुस्लिम। 48,000। हाँ, मेरे पास 48 ही है, लेकिन जो सब बढ़ा के आप लोग बोल रहे हो इसलिए मैं 48 नहीं बोला, लेकिन लिखा हुआ 48 ही है। चलिए, खैर ये एक्यूरेट है। तो आप ये बताओ कि जितने लोग यहाँ दलित बिरादरी के एससी समाज के लोग, 35-40 के हिसाब में है गुज्जर है। हाँ, ये भी आपने सही बोला। मेरे पास भी 32 लिखा हुआ है। ये बढ़ा रहे हैं, मतलब ये गुज्जर नेताजी है इसलिए 60 ले जा रहे हैं। डबल कर रहे हैं। वो घट का फिर वही आ जाएगा, घट का वही आ जाएगा, घट के वही आ जाएगी। अब ये बताओ कि जैसे इस चौक पे जब मैं आया, अचानक आया, 5-7 लोग ये पीछे मूंगफली बेचने वाले की दुकान पर रुका, तो बात होते होते 10-15 लोगों से बात हो गई। आरएलडी का एक लड़का मिला सपोर्टर, कहाँ गया पीछे? आरएलडी गठबंधन का, और एक दूसरे आप मिले। तो यहाँ इसका मतलब अल्पमत में मामला है क्या? नहीं, अल्पमत नहीं, बहुमत है यहाँ। नहीं, यहाँ नहीं मिले, मुझे यही बता सकता हूँ। यहाँ जो 15-20 लोगों में आप दूसरे मिले। आप जिस चौराहे पर खड़े होगे ना, हाँ, ये यहाँ से समर्थक बहुजन समाज पार्टी के। नहीं,
यहाँ तो बीजेपी के भी थे 5-6। बीजेपी का तो यहाँ कहने वाला था ही होगा, वैसे ही होगा कहने वाले। लेकिन यहाँ से आप ऐसी जगह रुक गए। अब यहाँ से जो है ये एक गढ़ है। अच्छा, और हम भी आपको कहने को कह देंगे हमें जो है मोदी जो है राशन फ्री दे रहा है, हम तो मोदी को वोट देंगे। कहने तो कुछ थोड़े कुछ हो, सरकार भी समाजवादी की बननी बस। अब सरकार जिसकी बनेगी वो तो 10 तारीख को पता चलेगा, 10 मार्च को। आज तो पहले ये पता चले कि 20 लोग में कितने लोग किधर हैं। उस हिसाब से इस चौक पर जितना मैंने देखा है, फिर बाद में कैलकुलेशन कर लोगे उसी हिसाब से। नहीं उस हिसाब से गलत भी हो सकता है ना भाई, कहीं आप इस चौक पाए ना। लेकिन बसपा के सब नहीं थे ना, यहाँ भी 4-5 चले गए क्या? उस 5-6 लोग सब एकदम पक्का बीजेपी वाले हम देख कर निकल जाएंगे। मैं आपको देख के निकल गए? बस यहाँ सब बसपा के हैं। अच्छा भाई ऐसा आप किधर हो बता दो आप, उससे में अभी भी और कम हुआ। आप तो देखो यही बंदा बीजेपी बोला था। देखो बीजेपी बोला था उस समय बीजेपी बोला था अगर मुझे याद है, वीडियो में मैं चेक कर लूंगा। इन्होंने बीजेपी बोला था। हम वोट कैंडिडेट बीजेपी बोला था। मेरी तो अब तक वोट भी मायावती में गई है। अब तक छोड़ो, अभी बोला था ना बीजेपी। हम वोट कैंडिडेट को देते हैं, वोट पार्टी को देते हैं। एक मिनट आ गया जो क्या बोल रहा हूँ? इसका मकान बनाना बोल रहा था, ये मकान बनाना तो ये बीजेपी बोला था, अब ये बसपा बोल रहा है। ये तो पहले बीजेपी बोला। हाँ जी हाँ जी, नहीं भी नहीं बोलना होगा। अरे बोला ना वीडियो में, ये वीडियो जब चल कह रहा था आपको कि राशन फ्री मिल रहा, हम भी कह सके हम बीजेपी को वोट देंगे। चलिए, तो ये एक ऐसे सैंपल होता है, रोड साइड ओपिनियन पोल माने, सैंपल माने, जिससे एक अंदाज़ा लगता है। ये अंदाज़ा तो ज़रूर लगा कि ये एससी बिरादरी का चौराहा है, गांव है। शुरू में जो 5-6 लोग थे, 4-5 लोग थे, वो बीजेपी समर्थक थे। अब यहाँ बीजेपी समर्थक बचे कि चले गए? वो कोई नहीं है। अब ये क्या हुआ कि फिर बसपा के ज़्यादा समर्थक आ गए, तो बीजेपी के समर्थक जो 3-4 एससी समाज के थे वो चले गए। अब ये बाद में आए, आरएलडी के 2 मिले यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि ये संजोग है यहाँ की, यहाँ आरएलडी और सपा गठबंधन के 2 लड्डू खा लिए तो जरा आगे आओ, आगे लड्डू लेके आ जाओ, आ जाओ उनको बुलाओ, आ जाओ। अरे लड्डू जेब में क्यों रख रहे हो? भाई साहब ये बताओ, लड्डू तो आप खा लिए सुबह सुबह, बताओ अभी इतनी ठंड में चाप लिया लड्डू आपने। अब यहाँ जीत के लड्डू यहाँ कौन खाएगा? यहाँ बीएसपी, ये बीएसपी वाले हैं। तो अभी बीजेपी वाले थे जब इस सीट पर ज्यादातर पंचम वही लहराएंगे बीएसपी वाले। और चंद्रशेखर क्यों नहीं? आज़ाद समाज पार्टी का भी उम्मीदवार है। आज़ाद समाज पार्टी उसने पहले ये कहा था कि कोई पार्टी नहीं बनाने के, हाँ, खाली संगठन रखेंगे समाज के किसकी लड़ाई करेंगे। क्योंकि हमारी जो लीडर है बहन कुमारी होती है, लेकिन उसने ये कहा कि अब हमारी बहन जी नहीं है, इसलिए उसने अपनी वो जो पार्टी बनाई, एएसपी आज़ाद समाज पार्टी। इसलिए वो नहीं तो संगठन रहेगा, वो ऐसे पिछता रहेगा। नहीं तो इसलिए आप उसके साथ नहीं हो है? अब ये बताओ, अब देखें जरा, सैंपल हमारा चेंज हुआ होगा शायद, और इससे अंदाजा लगेगा। शुरू मैंने किया था तो क्या हुआ, अब जरा समझना चाहते हैं कि यहाँ जितने लोग हैं अभी, इसमें मायावती जी के सपोर्टर कौन है? हाथ उठाए। मायावती जी के सपोर्टर, तो यहाँ थोड़ा वाइड करिए कैमरा। मायावती जी के सपोर्टर हाथ उठाए। अब ये लीजिए, ये बदल गया गेम। ये मायावती जी के सपोर्टर है, और ये है रामपुर मनिहारन का गांव मई। और जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो 4-5 लोग बीजेपी समर्थक दलित समाज के लोग थे। ये तादाद जब बढ़ी बीएसपी की तो पता नहीं बीच में कहीं चले भी गए। पर तो इस वीडियो को बेटा आप तो वोटर नहीं हो, कहा है। तो वीडियो को खत्म करने से पहले उपेंद्र जी भाई साहब से 250 ग्राम मूंगफली लीजिए और इनको पैसा नुकसान कर दिया और आपने वीडियो। अरे मैं ऐसे कैसे करेंगे आपका नुकसान? आप 250 मूंगफली दीजिए और 500 ग्राम का पैसा लीजिए। आप ये लीजिए, रख दिया मैंने। 250 मूंगफली तौलवाओ और 500 ग्राम का इनको पैसा दो। अब देखो ऐसा नुकसान नहीं होता दिया तो आप मत तो नुकसान। देख लो ये पैसा रख दिया और पहले 250 मूंगफली तो तौलो, तौलो पहले तौलो। अब तो मैं कस्टमर हूँ आपका, तौलो 250 ग्राम मूंगफली।
250 ग्राम मूंगफली या आधा किलो का आप रखो सुबह में। अच्छा चलो गुस्सा मत करो, तो मूंगफली दे दो। अब ये बताओ जाते जाते आप भी जरा मूंगफली तौलते हुए, आप किधर हाथ हिलाने से नहीं होगा। इतना लोग तो बोल दिया, आप भी बताओ हैं? बताओ तो क्यों भाई, ये किससे, हमसे नाराज हो? नहीं नाराज नहीं है। शुरू में भी जब रुका था यहाँ मूंगफली की दुकान पे और इनसे जब बात की तब भी ऐसे ही मुंह ढक लिया, नहीं बोलना है। तो शुरू में इन्होंने संकल्प कर लिया नहीं बोलना है। उसके नहीं बोलने की कोई वजह लग रही है इनकी? वजह यही है, दुकानदारी बंद हो रही है। नहीं वो उस समय तो कोई नहीं था। हर आदमी कैमरे के सामने बोलना भी पसंद नहीं करता। उस समय तो 3 ही 4 लोग थे, उस समय लोग थे नहीं। और मैं तो शुरू में ही बोला मूंगफली लेंगे, चिल लीजिए और इसका पैसे काट दो। चेंज है? चेंज नहीं है तो ड्राइवर से लीजिए, नहीं है कोई आंसर नहीं है, हम चेंज करा देंगे। चेंज करा दीजिए। तो चलिए बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते। नहीं चेंज करके ला रहा ड्राइवर से। अजी नहीं वो दे रहा लड़का है चेंज। हाँ लेकिन आधा किलो का पैसा देंगे हम। आप मेरी बात मान लो मेरी बात मान लो। चलो अब 500 रुपया दे दिया आपको। हाँ दे दिया। आधा किलो का ले लो। चलो 100 रुपया अब उतना रखो। ज्यादा जितना ही लेना चाह रहे। चलो ये अच्छी बात है, इसलिए आपको दोबारा फिर प्रणाम करता हूँ मैं। और आप मुझसे नाराज मत रहना। आप नहीं हो ना? है? देखो पैसा जानबूझ के मैं पहले इसलिए दे रहा हूँ कैमरे पे, क्योंकि बाद में जो कोई विरोधी होगा भाजपा वाला, वो हमें कहेगा फ्री में खा के तू चल गया होगा। तो फ्री में नहीं लिया इसलिए मैंने। चलिए बहरहाल इस वीडियो पैसा मिल गया, चेंज इनको दे दिया। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब सहारनपुर ज़िले के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही जाऊँगा। बेहट का वीडियो कल दिखाया, नकुड़ है, गंगो है, सहारनपुर देहात है। और सहारनपुर देहात बहुत खास है, जहाँ से मायावती 2 बार चुनाव लड़ी, तब जब 2 बार मुख्यमंत्री बनी। सहारनपुर देहात का तब नाम था हरौड़ा जी, वो अब सहारनपुर देहात है, वहाँ भी चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अजब सिंह जीत रहा है। अजब सिंह जीतता। अच्छा कौन जीतेगा? अजब सिंह। वो बीएसपी के। सब जगह का पता रखते हो गुरु आप। सब जगह की जानकारी। तो सहारनपुर में बीएसपी कितनी सीट मिली? जगपाल को थोड़े वोट दे दे, बहन जी को वोट दे दे। सहारनपुर में बीएसपी को टोटल कितनी सीट मिलेगी? बीएसपी कितनी मिल जाएगी? बीएसपी की अंतर है 5 सीट है पूरी। चलो बहरहाल अभी फिलहाल 1 सीट है 2017 में। कट्टर है बीएसपी के। चलो कट्टर बीएसपी वाले आए तो कट्टर बीजेपी वाले चले गए सब यहाँ से। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और चौक चौराहे पर। नमस्कार।